नमस्कार, राजनीतिक चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। विधानसभा चुनाव की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। चाहे वह सरकार में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष के लोग, सब लोग चुनावी समर में उतर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि नवंबर से लेकर के दिसंबर के महीने तक विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फरवरी मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले सरकार जो है और चुनाव आयोग ने यह मन बना लिया है कि हमें नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लेना है। नवंबर दिसंबर जाड़े का मौसम होता है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उसके बाद भी राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव होता है तो इसी क्रम में हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में। और मधुबन विधानसभा के राजनीतिक चक्रव्यूह में एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा हंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो कभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे मऊ जनपद के, और 2014 के लोकसभा में घोसी लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन है, तो हम आपको उनका नाम भी बताएंगे, परिचय भी कराएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि बड़ा राजनीतिक विरासत भी संभाले हुए हैं और फतेहपुर मंडराव विकास खंड, जो मधुबन विकास खंड का ही, विधानसभा का ही एक विकास खंड है, उसमें अपने लड़के को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख भी बना चुके हैं। कई सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, कई आपके विद्यालय भी चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको छोटे मालवीय के रूप में भी लोग जानते हैं, लोग आपको छोटे मालवीय भी कहते हैं। वो नाम कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रकुंवर सिंह का है। राष्ट्रकुंवर सिंह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे और कांग्रेस के ही टिकट पर घोसी लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़ चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मधुबन विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक चक्रव्यूह में चार महाशक्तियां खड़ी हैं। ऊर्जा और एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, पूर्व राज्यपाल माननीय फागू सिंह चौहान के लड़के रामविलास चौहान, और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके, कभी बसपा से विधायक रहे उमेश पांडे। ये तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के मधुबन से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। प्रबल दावेदार होने के बाद इस तीनों लोगों के चक्रव्यूह में राष्ट्रकुंवर सिंह जी कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगे, चुनाव की तैयारी क्या है, पार्टी ने अगर आपके ऊपर विश्वास जताया और अगर आप चुनाव मैदान में आएंगे तो सबसे पहले मधुबन विकास के लिए, मधुबन विधानसभा के विकास के लिए क्या करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे राष्ट्रकुंवर सिंह जी से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मधुबन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आप प्रबल दावेदार हैं। तीन बड़े चेहरा हैं, तीन महारथी हैं जो आपको घेरे हुए हैं। ए.के. शर्मा जो नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं, पूर्व विधायक उमेश पांडे और रामविलास चौहान, इन तीनों लोगों के महारथियों को चक्रव्यूह कैसे तोड़ पाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि मैं विधानसभा का कोई दावेदार नहीं हूं। मैं यदि भविष्य में यदि मुझे मौका देगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहूंगा जी। मैं विधानसभा का दावेदार नहीं हूं। रही बात पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, निश्चित रूप से आगे बढ़ के, चूंकि पॉलिटिकल हैं हम और मेरा बेटा भी पॉलिटिकल है, तो कम से कम एक विकास खंड जो मधुबन विकास खंड, फतेहपुर मंडराव विकास खंड है जी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से लीड कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। लेकिन बड़ी चर्चा है मधुबन विधानसभा में कि राष्ट्रकुंवर सिंह जो है इस बार जरूर आएंगे और बड़ी उम्मीद भी है जनता से। आपको मैंने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण आपको बता दिया कि मुझे पार्टी यदि मौका देगी तो मैं लोकसभा, कांग्रेस पार्टी से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और लोकसभा का ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यदि पार्टी मुझे मौका देगी, मैं विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। क्योंकि देखिए, दिक्कत यह है कि जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है,
और जनता की भरपूर सेवा करने का जो मौका मिलना चाहिए, जो विकास की गंगा बहानी चाहिए, वो विधानसभा से संभव नहीं होता है। लोकसभा में मैं चूंकि कल्पनाथ राय का शिष्य रहा हूं, तो मैंने उनके काम करने के तरीकों को देखा है, बड़ा नजदीक से अनुभव किया है कि किस तरह से मऊ में विकास वो कराते थे। वो विकास का जो तरीका उनका था वो मेंबर पार्लियामेंट की वजह से कर पाते थे। वो असेंबली में रहते तो शायद मऊ का इतना विकास वो नहीं कर पाते जितना वो मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए मऊ का विकास उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि आज दावेदार कोई भी हो, दावेदार होना कोई गलत बात तो है नहीं, दावेदार, लेकिन आज मऊ जनपद में विशेष रूप से एक व्यक्ति का नाम जो मधुबन से शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं, वो तो पार्टी तय करेगी कि किसको लड़ाएगी। जी जी, माननीय AK शर्मा जी का नाम तैर रहा है। उन्होंने निश्चित रूप से काम करने का प्रयास कल्पनाथ राय के दिवंगत होने के बाद यदि किसी नेता ने विकास कार्यों को तरजीह दिया है तो AK शर्मा जी ने तरजीह दिया है। और ये यदि पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी चाहे जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, मैं पहले स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आगे बढ़ के प्रत्याशी बल के पीछे छूट जाएगा, हम आगे उसके चलेंगे। और मधुबन की सीट भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी और हम लोग भरपूर प्रयास करके कि कम से कम मऊ जनपद में मधुबन विधानसभा पे फिर कमल खिले, इसका प्रयास हमारा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि बेटा को राजनीति में और सक्रिय करना चाहते हैं विधानसभा के चुनाव में आप? ये सत्य है, बेटा को सक्रिय करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। नहीं, मैंने बुरी बात नहीं कहा है। मैं ये जानने का प्रयास किया हूं कि ऐसा तो नहीं कि विधानसभा के चुनाव में आप अपने बड़े लड़के को, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको आगे करना चाहते हैं? उनको आगे करने की कोई बुराई थोड़ी ना है। आगे राजनीति में कोई आदमी इसके लिए थोड़ी ना आता है। राजनीति में वो राजनीति कर रहे हैं तो अपनी कर्मठता को दिखाएं, अपने संघर्ष को दिखाएं, अपनी कर्मठता। लेकिन अभी उनकी उम्र बहुत कम है। जी जी जी, उनका शुभ नाम क्या है? प्रवीण कुंवर सिंह उर्फ शुभम। प्रवीण कुंवर सिंह उर्फ शुभम जो है कम उम्र के ब्लॉक प्रमुख हैं, ये एकदम सही है, लेकिन अपने विकास खंड में काफी विकास कार्य किया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें उन्होंने विकास की गंगा ना बहाई हो। निश्चित रूप से आज युवाओं के आइकॉन भी वो हैं और विकास के सही मायने में एक मेरे केवल एक लड़के हैं जी, प्रवीण कुंवर सिंह जी, दूसरा लड़का नहीं है जी। वो देखिए एक पॉलिटिकल फैमिली, हमने कहा हमारे पिताजी भी पॉलिटिकल थे, हम भी पॉलिटिकल रहे, हमारा बेटा भी पॉलिटिकल है। जब वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते तो मैंने उनसे एक चीज कहा था कि दाल रोटी की ईश्वर ने कमी नहीं दिया और इतना बढ़िया विकास कार्य करो कि एक नजीर बने समाज में कि कोई एक ब्लॉक प्रमुख हुआ था जिसने इतना बड़ा काम क्षेत्र के लिए किया और निश्चित रूप से उन्होंने इस काम को पूरा किया। लेकिन नौजवान चाहते हैं कि प्रवीण जी जो है इस बार चुनाव मैदान में आए बीजेपी से। हाँ, अब उनकी मांग है, नौजवानों की मांग है। नहीं, अभी मधुबन विधानसभा को मैंने घूमा है और मांग निश्चित रूप से है। मांग मैं बताया तो आपसे कि युवाओं के आइकॉन हो चुके हैं वो अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपने तरीके से। लेकिन अभी उनकी उम्र कम है, अभी राजनीति में बहुत कुछ उनको सीखना बाकी है। लेकिन चुनाव लड़ने का उम्र तो कम नहीं है। नहीं, चुनाव लड़ने का उम्र कम नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी उनको आदेशित करेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, यदि उनको आदेशित करेगी। अगर पार्टी उनको आदेशित करती है, नौजवानों के जो है वो आइकॉन बन चुके हैं, नौजवानों के प्रिय बन चुके हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो इन महारथियों से कैसे आप निकल पाएंगे? देखिए, महारथी में मैंने पहले ही कहा कि माननीय AK शर्मा जी विकास के कामों से लोगों का ध्यान आकर्षण अपने तरफ किए हुए हैं। लेकिन ध्यान आकर्षण तो जो है आपके ब्लॉक प्रमुख जी ने भी किया है। हाँ, निश्चित रूप से अगर विकास का आकलन किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि जितना मंत्री जी ने काम किया है उससे थोड़ा कम जो है कुंवर जी ने काम किया होगा, मुझे नहीं लगता। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जैसा आपने नाम लिया, महारथियों का नाम लिया आपने, उन महारथियों से देखिए पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, जिसको भी उम्मीदवार बनाए, निश्चित रूप से उसका सहयोग हम लोग करेंगे। देखिए, हम पार्टी के वफादार एक कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रहा तो अपने बूथ से कभी कांग्रेस को चुनाव हारने नहीं दिया, ये मेरा रिकॉर्ड। चुनाव चाहे
कोई लड़ा हो। कुंवर जी जो है, अब चूंकि सारा मामला कुंवर जी पर ही आकर के केंद्रित हो गया और आपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है और नौजवान चाहते हैं कि कुंवर जी चुनाव लड़ें, तो कुंवर जी कैसे जो है इस चक्रव्यूह को, अगर उनको पार्टी टिकट दे देती है तो किस तरह से चुनाव वो लड़ेंगे? कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक विरासत तो उनको मिली हुई है, राजनीतिक परिवार में पैदा है, राजनीति के आंगन में पैदा है, तो उनका चुनाव संचालन आप करेंगे या उनके ऊपर ही छोड़ देंगे कि आप चुनाव संचालन कर लीजिए? देखिए, चुनाव वो उनके ऊपर ही रहेगा और हम देखिए परिचय के कोई वो मोहताज नहीं है, हम लोग परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विधानसभा का बच्चा बच्चा हम लोगों को जानता है। सवाल इस बात का है कि चुनाव अभी प्रवीण कुंवर सिंह शुभम कोई चुनाव की दावेदारी नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन का टिकट वो नहीं मांगेंगे। ये फिर भी यदि पार्टी उनको आदेशित करती है, दोनों चीजें हो रही हैं, टिकट मांगेंगे नहीं और पार्टी आदेशित करती है। हाँ, पार्टी तो आदेशित तभी करेगी जब आप मांगेंगे, आप लाइन में खड़े होंगे, आप ये कहेंगे कि हम चुनाव की तैयारी में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, आपको पता ही है जी माननीय पत्रकार महोदय, कि वो इंटरनल सर्वे कुछ कराते हैं और कोई नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किसके पक्ष में कब फैसला लेगी और किस। निश्चित रूप से नितिन नवीन जी सबके उदाहरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए हैं। एक कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता को उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना जी। उनकी भारतीय जनता पार्टी में मैंने जो चीज सबसे बड़ी सीखा है कि आप काम कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, और उस देखने के कारण यदि आपको मौका दे देते हैं, तो मौका निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगे। यदि किसी को भी मौका देती है पार्टी, तो हम लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ठीक है, आप मदद करेंगे, आप अपनी बूथ को जितवाएंगे, आप अपने विकास खंड को भी जितवाएंगे, चूंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन फिर मैं आप उसी बात पे आ रहा हूं कि क्या शुभम जी टिकट मांगेंगे? नहीं, टिकट नहीं मांगेंगे। आप लोकसभा लड़ेंगे, शुभम जी टिकट नहीं मांगेंगे, आप अपना बूथ जितवाएंगे, आप अपना विकास खंड जितवाएंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए। यानी आप राजनीतिक चक्रव्यूह में घुसना नहीं चाहते हैं। आपने बड़े साफ गोई जो है राजनीतिक चक्रव्यूह में घुसे नहीं और निकल गए, एक तरह से आपकी जीत मानी जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पष्ट था वो आपको बता दिया कि यही है स्थिति। और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कब क्या फैसला किसके पक्ष में लेगी, ये तो भगवान ही जानता है या पार्टी हाईकमान जानता है। कहीं न कहीं जो है राष्ट्र कुंवर सिंह के मन में यह इच्छा है कि बेटा को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। बड़े साफ गोई जो है राजनीतिक चक्रव्यूह में घुसने से पहले आपने विजय हासिल कर लिया और एक लाइन में आपने कह दिया कि हम 29 के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, 14 में हम लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के टिकट से लड़े हैं। लेकिन घोसी लोकसभा में आने वाले लोकसभा के चुनाव में अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो हम लोकसभा के प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन कुंवर जी जो हैं फतेहपुर मंडलाओं विकास खंड के, जो मधुबन विधानसभा का ही एक विकास खंड है, उसके ब्लॉक प्रमुख हैं और हर गांव में काफी विकास किए हैं। कहीं न कहीं जो है उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारने का मन है कि अगर पार्टी ने टिकट दिया तो उनको चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा, लड़ाया जाएगा और वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात तो साफ हो गया कि जिस तरह से पुराने और राजनीतिक मजे खिलाड़ी हैं राष्ट्र कुंवर सिंह, बड़े साफ गोई जो है राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसने से पहले ही जो है निकल गए हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।